ऐसे में मेरी ज्यादा आज कमाई भी नहीं हो पाई। मुझे जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम भी करना है। मेरी मदद कीजिए राम जी। सुजाता काफी चिंता में होती है और उसे किसी काम के लिए पैसों की जरूरत भी होती है। तभी अचानक से सिग्नल पर एक गाड़ी रुकती है और उसमें एक अमीर औरत बैठी होती है जिसका नाम भावना होता है। भावना सुजाता के फूलों को देखती है और वो उसे अपने पास बुलाती है। अरे वाह, कितने खुशबूदार महक वाले फूल हैं ये सारे। आहा, जी धन्यवाद मैम साहब। ले लीजिए ना मैम साहब, बहुत प्यार से और मेहनत से बनाए हैं मैंने ये सब। अरे वो तो देख ही रहा है, मुझे ये सफेद और लाल गुलाब वाला गुलदस्ता बहुत पसंद आया है। मुझे ये चाहिए, दे दो ना ये। ठीक है मैम साहब, ये लीजिए, पूरे 100 रुपए हुए। 1 मिनट। हाँ। भावना अपने पर्स में से पैसे निकालने लगती है और वो सुजाता को 100 रुपए नहीं बल्कि 1000 रुपए देती है। ये तो 1000 रुपए है मैम साहब, ये लीजिए आपके 900 रुपए। आप ही रख लो। लेकिन मेरे तो बस 100 रुपए ही हुए। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन बाकी के 900 रुपए मैंने अपने दिल से दिए हैं। मुझे आप और आपकी मेहनत बहुत पसंद आई है। ऐसे ही परिश्रम करते रहिए। इस दुनिया में आप जैसे ईमानदार लोगों की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद मैम साहब, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। सच कहूँ तो मुझ जैसी नहीं बल्कि आप जैसे लोगों की इस दुनिया को बहुत जरूरत है, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की इतनी मदद करते हैं और अमीर होकर भी इतने दिलदार और परोपकारी होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। अरे कोई बात नहीं, आप इसी सिग्नल पर फूल बेचते हो क्या? हाँ मैम साहब, मैं हर हफ्ते में एक बार इस सिग्नल पर आती ही हूँ। चलो ठीक है, भगवान ने चाहा तो आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। जी मैम साहब, धन्यवाद एक बार फिर से। भावना चली जाती है और उन बचे हुए 900 रुपए को देखकर सुजाता बहुत खुश हो जाती है। मुझे जितने पैसे कम पड़ रहे थे अब वो मिल चुके हैं। राम जी, आप सच में अंतर्यामी हो, आप जैसा कोई नहीं। जय श्री राम। भावना का पति अनुज एक बिजनेसमैन होता है जो 3 कंपनीज का मालिक होता है और उसमें से एक जैम की कंपनी होती है जिसमें वो विक्रांत नामक एक आदमी के साथ पार्टनरशिप में होता है। भावना घर पहुंचने पर अनुज को सुजाता के बारे में बताती है। क्या बात है, ये गुलदस्ते तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हैं भावना। हाँ अनुज, यू आर राइट। इसे बनाने वाली ही इतनी अच्छी थी तो ये भी अच्छे होने ही थे। उस औरत का नाम नहीं पूछ पाई मैं, लेकिन वाकई में बहुत अच्छी और नेक दिल की थी वो औरत। काफी गरीब लग रही थी लेकिन दिल से एकदम अमीर। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आज हमारी वजह से कोई खुश हो गया। हमें हर रोज अपनी रोजमर्रा की ये भाग दौड़ से भरी लाइफ में ऐसे छोटे मोटे अच्छे काम करते रहने चाहिए। हाँ अनुज, हमारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, इससे बेहतर कमाई और क्या है। असली कमाई तो वही है। हाँ भावना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा चलो, अब मैं जा रहा हूँ, आज विक्रांत के साथ मेरी मीटिंग है। ओह अच्छा, कैसा चल रहा है विक्रांत और तुम्हारा जैम बिजनेस? टच वुड, बहुत ही अच्छा चल रहा है और साथ ही हम अपने जैम को इंटरनेशनल लेवल पे भी बेचने का प्लान बना रहे हैं। उसी की मीटिंग चल रही है। ये आइडिया तुम्हारा ही था भावना, एक जैम की कंपनी बनाने का। फिर हमें विक्रांत जैसा इन्वेस्टर मिल गया और फिर कंपनी अच्छे से चल पड़ी। अनुज, आई जस्ट होप कि तुम्हारी बाकी 2 कंपनीज की तरह ये वाली कंपनी भी अच्छे से अच्छा पैसा कमा पाए। हाँ भावना, मैं भी यही चाहता हूँ। पहले से ही अनुज उस कंपनी का ऑनर था, लेकिन बाद में उससे विक्रांत मिला। दोनों उस कंपनी के चलते बिजनेस पार्टनर्स बन गए। लेकिन विक्रांत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो अनुज को पार्टनरशिप से हटाकर उस पूरी कंपनी को अपने नाम करने के बारे में सोचता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द कुछ न कुछ सोचना होगा जिसके चलते ये अनुज गलत साबित हो जाए और ये कंपनी पूरी तरह से मेरी हो जाए। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा ये सपना पूरा हो जाए? कैसा सपना विक्रांत? विक्रांत पीछे देखता है तो वहाँ पर अनुज खड़ा होता है और उसे देखकर विक्रांत के पसीने छूटने लगते हैं। ओह गॉड, ये क्या? अब मैं क्या करूं?
कहीं अनुज ने सुन तो नहीं लिया ना? क्या हुआ विक्रांत, तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? एसी तो ऑन है, उसके बावजूद भी तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। स्ट्रेंज। वो विक्रांत, दरअसल वो मैं कंपनी के फ्यूचर के बारे में ही सोच रहा था कि अगर हमारा जैम बिजनेस इंटरनेशनली भी चल पड़ा तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा और हम ग्लोबल लेवल पर आ जाएंगे। हाँ विक्रांत, ये बात तो है। अनुज और विक्रांत कुछ और लोगों के साथ में बैठकर कंपनी के फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं। अब ऐसे ही देखते देखते कई साल बीत जाते हैं, जिसके बाद अनुज और विक्रांत का जैम बिजनेस इंटरनेशनली भी चल पड़ता है। कांग्रेचुलेशन अनुज एंड विक्रांत, तुम दोनों ने कर दिखाया। क्या बात है। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू बोथ। थैंक यू भावना। थैंक यू भावना। हर जगह हम ट्रेंड कर रहे हैं, हर किसी को हमारी ही कंपनी के जैम के फ्लेवर पसंद आ रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो सच बात है। मुझे लगता है कि अब हमें जैम के नए फ्लेवर्स भी मार्केट में लाने चाहिए, लोगों को वो भी बहुत पसंद आएंगे। हाँ भावना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। नाइस आइडिया भावना। अनुज, हम नए फ्लेवर्स को अगले सेगमेंट में डाल सकते हैं। हाँ हाँ विक्रांत, इस बार प्रोडक्शन हैवी लेवल पर होने वाला है। हाँ, हमें बस अपनी क्वालिटी मेंटेन रखनी चाहिए। अरे डोंट वरी, क्वालिटी तो हमारा यूनिक फॉर्मूला है और वो हमेशा बरकरार रहेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट सेगमेंट की तैयारी करते हैं। फिर एक दिन अचानक से विक्रांत अनुज से कहता है, अनुज, मैं जरा जल्दी में हूँ यार, मेरे बेटे का एनुअल फंक्शन है आज, मुझे जाना होगा। आई एम ऑलरेडी लेट। तो प्लीज जाकर टेस्टिंग रूम में सारे नए फ्लेवर्स वाले जैम को टेस्ट कर लेना और अगर कोई खामी होगी तो तुरंत अपडेट कर देना। ओके विक्रांत, नो प्रॉब्लम, मैं अभी जाकर चेक कर लेता हूँ, तू जा। अनुज टेस्टिंग रूम में जाकर टेस्टिंग करके आता है, जिसके बाद वो सारे फ्लेवर्स को अप्रूव कर देता है। लेकिन अनुज इस बात से अनजान था कि उस रात उसके साथ विक्रांत ने एक चाल चली थी। अगले दिन ही जैम के कुछ सैंपल्स में मिलावट पाई जाती है, जिसके बाद विक्रांत तुरंत सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे देता है अनुज को अरेस्ट करने के लिए। मिस्टर अनुज राय सिंघानिया, आप ही है ना? हाँ, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? हमारे पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। क्या? लेकिन किस चीज का? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? मिस्टर विक्रांत खुराना ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है। फूड कंटामिनेशन के केस में आपको अरेस्ट किया जाएगा। आपने जैम के सैंपल में मिलावट की है और ये एक सीसीटीवी फुटेज के जरिए साफ जाहिर होता है, क्योंकि जब ये मिलावट वाले सैंपल्स मार्केट में भेजे गए उसी एक रात पहले टेस्टिंग रूम में सिर्फ आप ही मौजूद थे और कोई नहीं, इसलिए शक की सुई सीधे आप पर ही जाती है। और ये रहा वो मिलावट करने वाला पाउडर जो विक्रांत जी ने आपके केबिन से ढूंढ कर निकाला है। ये सारी बातें झूठी हैं। उस रात विक्रांत ने खुद ही मुझे टेस्टिंग रूम में भेजा था और ये पाउडर तो मैंने खोला भी नहीं अभी तक। कंपनी के बाहर कार में विक्रांत ने ही मुझे ये दिया था और कहा था ये प्रोटीन पाउडर है। अपने नए फ्लेवर की सक्सेस के बाद जैम को इसी प्रोटीन पाउडर के साथ न्यू फ्लेवर की तरह लॉन्च करेंगे। उसने कहा था कि इसे एक हफ्ते बाद ही खोलना। बस करिए, अपनी झूठी कहानियाँ मत बनाइए और चलिए अब। लेकिन इंस्पेक्टर। मैडम, अब जो भी बात है सीधे कोर्ट में। पुलिस अनुज को गिरफ्तार करके ले जाती है और अब उसकी कोर्ट में सुनवाई होने वाली होती है, जिसके लिए भावना एक वकील हायर करती है। मुझे पूरा भरोसा है कंपनी को पूरी तरह अपना बनाने के लिए विक्रांत ने ही ये सारी चाल चली है। उसने अच्छे से प्लानिंग प्लॉटिंग की है, जिसके चलते शक सीधे सीधे अनुज पर जाए। लेकिन मैं अपने पति को बेगुनाह साबित करवा के ही रहूंगी। भगवान जी, आपको तो सच पता है, प्लीज अनुज को निर्दोष साबित कर दीजिए। न सिर्फ अनुज की कंपनी और उसका बिजनेस, बल्कि उसका अस्तित्व भी, उसकी पहचान भी दांव पर लगी हुई है। प्लीज भगवान जी, प्लीज। लेकिन अगले दिन वो लॉयर केस लड़ने के लिए आता ही नहीं है। सुनवाई शुरू कीजिए। वो अरे क्या हुआ? लॉयर कहाँ है आपके? मिसेस राय सिंघानिया, कहाँ है आपके लॉयर? जी वो पता नहीं एक्चुअली। तभी वहाँ कोर्ट में एक महिला लॉयर आती है, जिसका नाम जूही होता है। मैं लड़ूंगी अनुज राय सिंघानिया का केस। थैंक यू सो मच योर ऑनर। मैं आई। प्लीज बिगिन। थैंक यू योर ऑनर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस सीसीटीवी फुटेज से विक्रांत जी ये दावा कर रहे हैं कि मिलावट अनुज जी ने की है,
उसमें तो कहीं पर भी ये नजर नहीं आ रहा है कि वो किसी भी जैम सैंपल में मिलावट कर रहे हैं, बल्कि वो तो बड़े ही अच्छे से हर सैंपल को टेस्ट कर रहे हैं। नहीं मिस जूही, मिलावट तो मिस्टर राय सिंघानिया ने ही की है। आप चाहे कितनी भी दलीलें पेश क्यों न कर लें, लेकिन उनके पास मिला हुआ वो मिलावट वाला पाउडर ये साफ साफ दर्शाता है कि वो दोषी हैं। नहीं, ये सब झूठ है, सरासर झूठ है। ये विक्रांत मेरी कंपनी पर पूरी तरह से कब्जा पाना चाहता है, इसलिए ये सारी चाल चल रहा है। नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो अनुज। कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, ये सब अभी साबित हो जाएगा। मेरे पास सारे सबूत है। योर ऑनर, अगर आपकी मंजूरी हो तो क्या उन सबूतों को कोर्ट के सामने पेश कर सकती हूँ? परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। मिस्टर खुराना, अपना फोन दीजिए। क्या? घबरा क्यों रहे हैं आप? अपना फोन दीजिए, क्योंकि आपके फोन में वो सारे चैट्स हैं जो आपने भावना जी के लॉयर के साथ किए हैं, और साथ ही उसे पैसे देकर खरीद लिया और इस केस से बैकआउट करने के लिए कहा। नहीं, ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो दिखाइए ना अपना फोन। विक्रांत को ना चाहते हुए भी अपना फोन दिखाना पड़ता है, जिसमें उसकी और भावना ने हायर किए हुए लॉयर की सारी चैटिंग होती है, और उसी में विक्रांत ने अपने गुनाह भी कबूल किए होते हैं कि उसी ने अनुज को फंसाया है। इसके चलते जूही ये केस जीत जाती है और विक्रांत को जेल की सजा दी जाती है। कोर्ट के बाहर, थैंक यू सो मच जूही। अगर आज तुम नहीं होती तो हम ये केस जीत नहीं पाते। हाँ जूही, तुम आज सच में भगवान का रूप लेकर कोर्ट में आई थी। माय प्लेजर मिस्टर एंड मिसेस राय सिंघानिया। मैंने आपके केस को लास्ट मिनट में स्टडी किया, क्योंकि मैंने विक्रांत को किसी के साथ फोन पर बातें करते हुए पहले ही सुन लिया था। वो कह रहा